अपने दो छोटे छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में इतवारी बाई इस दुनिया में अब नहीं है। हाथियों ने उसे कुचल दिया। यही वो जंगल है जब हाथी अचानक पहुंच जाते हैं, वन विभाग के लोग अलर्ट नहीं कर पाते और लोगों की जान चली जाती है। जंगल किनारे वाले जो घर रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा अटैक करता है। कुछ इनपुट मिलता है तो अपन गांव वालों को सचेत करते हैं। किसी को मालूम नहीं था, अचानक पहुंच गया ना। लोकेशन मिली थी लेकिन कुलबा एमपी में था। हाथी का पैर का निशान है, यह देखिए। अपने बच्चों के साथ इसी धरती पर वो सोई हुई थी और अचानक से हाथी पीछे से हमला किया। इधर से आया जंगल से और घुसा। घुसे के बाद फिर यहाँ जब वहाँ धरा डब्बा के बजावे लाते इधर से भागने लगे तो यहाँ पकड़ लिया। पकड़ के घिसे थे वहाँ ले गया। लोग लकड़ी जला कर के बैठे हुए हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरीके से घर से बाहर निकल आए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना। रात में आता है तो अचानक घुस जाता है घर में। हाथी कभी भी आ सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो यह है कि माँ ने भाई हमारे बाल बच्चा है, छोट छोट है, इनके कही थी कि हम इनके कहाँ बचाई, कहाँ ले जाई, कहाँ हम क्या करी। डर लग रहा है आपको? हाँ, डर लग रहा है। 2 दिन ले सोए नहीं यहाँ। घर में तो रहते हैं तो डर लग रहा है, आ जाता है दूर के पास तो कहाँ भागे। गुरु घासीदास अभ्यारण्य क्षेत्र है, देखिए। और मैं यहाँ इस वक्त पहुँच चुका हूँ। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है बैकुंठपुर का। और ये जो आप गेट देख रहे होंगे, इसी गेट से अंदर ढाब गांव है और उस ढाब गांव में मैं इस वक्त जा रहा हूँ। शाम हो चुकी है, शाम होने वाली है, 5 बज चुके हैं और हम जाकर अंदर ढाब गांव में जाऊंगा और वहां पर आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाथी ने एक परिवार को ही बर्बाद कर दिया। एक महिला की जान नहीं ली है, बल्कि 2 छोटे छोटे बच्चे अब हमेशा के लिए बिना माँ के रहेंगे। उन्हें माँ का ममता और माँ का प्यार अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों में एक हाथी काफ़ी लंबे दिनों से विचरण कर रहा था और उस हाथी ने इतवारी बाई नामक महिला की जान ले ली। महिला की जान तब ली जब वह चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे हैं वो उसे हाथी न कुचल पाए, और हाथियों से बचाने के चक्कर में महिला इतवारी बाई ने अपनी जान गंवा दी। बच्चे किसी तरीके से बच गए हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूं अंदर और दिखाता हूं कि किस तरीके से इतवारी बाई के जाने के बाद अब उसके घर की क्या हालत है। ढाब गांव में पहुंच चुका हूं और ढाब गांव कैसे पहुंचा हूं पहले देखिए। इस गांव को देखिए, चारों तरफ को दिखाइए प्रशांत पहले कि ये पूरा गांव है। और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच में स्थित इस गांव में ही हाथी ने जब हमला किया तो महिला इतवारी बाई की जान चली गई अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में। और उसके घर के नज़दीक मैं पहुँच चुका हूँ। देखिए, ये है इतवारी का जो घर है, आप देख रहे होंगे, दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतवारी का घर है और यहाँ पर हम लोग अभी अभ्यारण्य का जो मुख्य गेट है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। जिस दिन हाथी आया था उस दिन लोग पहरा कर रहे थे कि हाथी किसी तरीके से यहाँ ना आए, लेकिन उसके बाद भी हाथी पहुँच गया और बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए। जानू, ये बताओ ये घटना किस तरीके से हुआ उस दिन यहाँ पर? घटना तो कोई मतलब किसी को मालूम नहीं था। हाँ। और अचानक पहुंच गया ना। यानी कि लोकेशन मिली थी लेकिन हाँ। कुलबा एमपी में था। अच्छा। फिर अचानक जब 8 बजा ना, हाँ, 8 साढ़े 9 बजे, अरे 8 साढ़े 8 बजे के बाद यहाँ दुर्घटना हो चुका था। अचानक मतलब हाथी आया। ये लोकेशन था कि हाथी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के यहाँ से बॉर्डर की दूरी कितना है? लगभग 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर उस पार अगर मैं चला जाऊं, जो आप विजुअल देख रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश है। तो हाथी मध्य प्रदेश का जो संजय नेशनल पार्क था वहाँ था और उसके बाद इस इलाके में पहुँच गया, गुरु घासीदास नेशनल जो पार्क है। और देखिए यहाँ पे पूरा जो परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सामने हैं। हम लोगों को देख के लोग भी आ गए हैं और इन लोगों से बात करेंगे। इतवारी क्या लगती थी आपकी? चाची। क्या नाम है आपका? सोनसाई।
सोन साय आपकी चाची थी तुम्हारी, कैसे कैसे घटना हुआ उस दिन? उस दिन अचानक हाथी आ गया रात में। हाँ, वो कैसे भाग रही थी जब हाथी तोड़ रहा था घर उस समय? मैं उस समय नहीं रहा, मेरा घर बस्ती में है। बस्ती में है। तो देखिए इनकी चाची थी, ये सोनसाय हैं। और चलिए अब घर के अंदर मैं चलता हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये जो बच्ची है इसी की मम्मी थी। क्या नाम है बच्ची का? रामकली। देखिए खेल रही है, इसको ये भी पता नहीं है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में है या नहीं है। और देखिए बच्ची किस तरीके से अकेले खेल रही है। आप क्या हैं उसके, इसके क्या लगते हैं बच्चे के? पिताजी हैं। पिताजी। आपकी पत्नी थी तुम्हारी? हाँ पत्नी थी। अच्छा, कैसे घटना हुआ दादा, थोड़ा सा बता दीजिए। वो घटना हो गया, इधर से आया जंगल से। हाँ। और घुस आया, घुसे के बाद फिर यहाँ जब वहाँ तरह तरह डब्बा के बजावे लाग, लाते लाग। हाँ। तो फिर अंदर में रहा, तो वो अंदर में निकला, सकड़ी लगाने लगा, तब कि वो यहाँ आ गया जानवर। अच्छा। इधर से भागने लगे तो यहाँ पकड़ लिया पूरा। अच्छा। पकड़ के घिसे तो वहाँ ले गया। ये मतलब घसीट के, मतलब वो घर, इस घर में थी? नहीं, यहाँ यहाँ बाहर भागे के लगाए ना तो नहीं तो उस समय अंदर थी, घर में थी? अंदर में लाइट नहीं है घर में? अच्छा, तो लाइट को चालू करिए। और देखिए जो लाइट का कनेक्शन है, देखिए इनके घर का है, लाइट का कनेक्शन चालू करिए। सोलर सिस्टम से चलता है, सोलर वाला है यहाँ, सौर ऊर्जा वाला घर है। तो देखिए यहाँ पे अभयारण्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सोलर का सिस्टम दिया गया है। और घर को किस तरीके से हाथी सबसे पहले आया और तोड़ा, तो किस तरीके से हाथी घर को तोड़ा है पहले उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इधर आइए प्रशांत, पीछे आते हैं, चलते हैं कि जब हाथी यहाँ पर तोड़ना शुरू किया घर को। और ये देखिए ये जो घर है, इस घर को हाथी सीधे तौर पर गिराना शुरू कर दिया। और तब ये महिला अंदर थी, इतवारी घर के अंदर थी। और उसके बाद वो किसी तरीके से बच्चों को लेकर भागना चाहिए, रामकली और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर भागना चाहिए, लेकिन हाथी ने उसको चपेट में ले लिया बच्चों को बचाने के चक्कर में। देखिए हाथी इधर से आया, ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो स्पेस दिख रहा है, हाथियों के पैर के भी यहाँ पे निशान है। खैर अभी अंधेरा होने वाला है, इसलिए बहुत कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, ये जो जगह है, हाथी का ये पैर का निशान है। ये देखिए हाथी यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर अपना कदम रखा और उसके बाद सीधे तौर पर आगे बढ़ गया। आगे कैसे बढ़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, उसके बाद सूंड से सीधे तौर पर हाथी यहाँ पर घर का जो छज्जा था उसको अपने जद में लेता है। और पूरा जो ये लकड़ी चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे दीवार की जगह पे इन्होंने लकड़ी रखा हुआ है। ये लकड़ी है, लकड़ी का ही लोगों ने दीवार बनाया हुआ है। जैसे शहरों में ईंट से बनते हैं दीवार, सीमेंट से बनते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने मिट्टी और लकड़ी के माध्यम से बनाया हुआ था। पूरा एक ही बार यहाँ दब गया। अंदर की तस्वीर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दिखा दीजिए, अंदर लाइट जला के, थोड़ा सा लाइट जलाने की कोशिश कीजिएगा। और अंदर की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरीके से पूरा घटना हुआ है। ये देखिए अंदर मैं जब आ रहा हूँ तो देखिए छोटे छोटे इनके घरों के जो सामान है, बर्तन है, कढ़ाई है। देखिए कढ़ाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त हो गया। किचन का जो सामान था वो खराब हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो गया है। और देखिए यहाँ पे अमृत नमक है जो मिलने वाला है, सिर्फ यही है इस घर में रह गया है, क्योंकि घर काफ़ी, परिवार की स्थिति काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। और इधर दिखाइए, यहीं पर सो रही थी, यहीं पर सो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। वो यहीं पर सो रही थी ना उस समय। ये देखिए इस घर में सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है। लोग कहाँ पे सो रहे थे? देखिए मैं जहाँ पे अभी बैठ रहा हूँ, दूर से मेरे को दिखाइए प्रशांत कि मैं, ये जो जगह है यहीं पर वो सो रही थी अपने बच्चों के साथ, इसी धरती पर वो सोई हुई थी। और अचानक से हाथी पीछे से हमला किया। और वो देखिए इधर दिखाइए, इस दरवाजा से वो भागना चाहिए, इधर से जैसे ही निकली, ये देखिए मैं दरवाजे से अब निकल रहा हूँ, इस दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलती है हाथी उसके सामने था। यानी महिला इधर भागना चाहिए, उसे ये लगा कि हाथी पीछे है, लेकिन हाथी पीछे से पता चला हाथी भी डर, और उसके बाद हमला कर दिया। कहाँ पर ये पूरी घटना हुई है, अब वहाँ पर ले चलता हूँ मैं। देखिए ये देखिए यहीं पर हाथी उधर से दौड़ा, किधर से दौड़ा उधर दिखाइए प्रशांत, जूम आउट करके दिखाइए सब कुछ, उधर से दिखाइए। उधर से हाथी सीधे तौर पर मकान को पहले तोड़ा, उसके बाद दौड़ते हुए हाथी किधर आ गया, हाथी इधर आ गया। देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इधर आ गया, और महिला उधर से निकली। वो देखिए उस दरवाजा को दिखाइए, मतलब एकदम आमना सामना हो गया। चारों तरफ फेंसिंग था और महिला कहीं भाग नहीं सकी। और यही वजह है कि बच्चों को दूर में फेंक दी। 2 बच्चे थे उसके गोद में, दोनों बच्चों को लेके चल रही थी। एक बच्ची यहाँ पे है अपने पिता के साथ, ये बच गई है, ये बच गई किसी तरीके से, बच गई है ना? ये बच गई। एक से पैर टूटा है यहाँ, एक का पैर टूट गया। जनकपुर है।
अच्छा, तो ये हॉस्पिटल बच्चे लोगों को कितना दूर फेंक दी थी वो? एक वहाँ फेंका रहा। हाँ। हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे महिला को जब हाथी ने अपने जद में लिया, जब महिला को हाथी ने जब कुचल दिया, तो महिला को ये लगा कि मेरे जो दो बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी कहीं खत्म ना हो जाएं, इसलिए उनको सीधे तौर पर महिला उछाल के कम से कम 15 फीट दूर पर फेंक दी। 15 फीट दूर पर फेंक दी ताकि हाथी की नज़र ना पड़ सके, इन बच्चों पर ना पड़ सके। और यही वजह है कि बच्चे किसी तरीके से बच गए। लेकिन एक जो बच्ची, हाँ बताइए, ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर आप जाके खड़े हुए जहाँ पे वो महिला को मारा। देखिए उनके पति को मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर, और एक साथ दिखाइएगा, डिस्टेंस दिखाइएगा। डिस्टेंस दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। करीब करीब 25 फीट का फासला होगा, 25-30 फीट का फासला है। देखिए उनके पति को दिखाइए प्रशांत, मेरे को दिखाते हुए। ये देखिए इतनी दूरी थी, और वहाँ से महिला अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर फेंकती है, सुरक्षित तरीके से फेंकने की कोशिश करती है। इसलिए करती है ताकि उन बच्चों की जान चली न जाए, बच्चों की जान न जाए, भले मेरी जान चली जाए। और यही वजह था कि महिला इस दुनिया में अब नहीं रही, महिला अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बच्चे 2 साल और 4 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वही भर यहाँ पर रह के बच के रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस खबर के बाद, इस खबर को मैं सिर्फ इसलिए दिखाने आया हूँ क्योंकि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ की पीड़ा क्या होती है। जब माँ की जान जा रही थी तब माँ को लगा कि नहीं, हाथी मुझे भले ही मार डाले, क्यों ना मार डाले, लेकिन मेरे बच्चों को ना मारे, मेरे बच्चों को ना मारे। और इसीलिए उसने अपने बच्चों को दूर फेंक दिया। और यही वजह है कि आज ये बच्ची अपने पिता के गोद में दिखाई दे रही है और एक अस्पताल में भर्ती है। अगर माँ ने अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया होता, माँ अगर त्वरित फैसला नहीं की होती, तो शायद ये बच्चे भी आज नहीं होते। क्यों दादा? बिल्कुल। जो अस्पताल में भर्ती जो बच्ची है, उसे भी पता नहीं है कि उसकी माँ इस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन इस घटना ने झकझोर कर हर किसी को रख दिया है। अब पिता के अलावा और कोई उसके पास रहे नहीं, वो पिता है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो पूरे बस्ती के लोग किस तरीके से यहाँ पे पहुँच गए हैं, इनको भी देख लीजिए। सारे लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल किनारे ये सारे बच्चे रहते हैं, पूरे परिवार के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं। और अभी भी यहाँ मेरे को कहीं बिजली दिखाई नहीं दे रहा है, बिजली नहीं है। और इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है, सोलर वाला हमेशा खराब रहता है। और जब मैं अभी यहाँ आया हूँ तब भी इस घर में बिजली नहीं है। सोचिए, हाथी का आवागमन हो रहा है, लेकिन एक घर अंधेरे में डूबने जा रहे हैं। अंधेरे में पूरा घर डूब जाएगा और पता नहीं चलेगा कि हाथी या कोई भी जंगली जानवर किधर से कैसे आ गया और कैसे हमला करके चला गया। जिम्मेदारों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है सवाल, कई सवाल छोड़ के गया है ये घटना। पहली चीज़ तो ये है कि एक माँ की ममता साफ तौर पर साफ हो गई यहाँ पर, कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जान भली चली जाए माँ की, माँ कोई भी हो, बच्चों की अहित कभी नहीं चाहती। आप इस घटना से समझ सकते हैं। और सवाल तो बहुत सारे हैं वन विभाग को लेकर और सरकार को भी लेकर, कि बिजली नहीं है। 2 दिन घटना को हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी ये घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। क्रेडा डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं आज तक नहीं पहुंचे कि कम से कम इन घरों में बैटरी के माध्यम से, सोलर के माध्यम से बिजली की जो व्यवस्था है उसे बहाल कर दी जाए। लेकिन आज तक वो व्यवस्था बहाल नहीं हो सका है। और सारे लोगों को मैं अपने कैमरे, मोबाइल के कैमरे से दिखा रहा हूँ, बैटरी से दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? आनंद कुमार। अनंत भैया, कैसे घटना हुई? ये जंगले हाथी था। वो आया रात में 9 बजे आया, तो यहाँ सोते रहे। यहाँ सोतने के बाद उधर डब्बा एक था, डब्बा को लागने पटकने छछरने। इसके बाद आवाज मिली, देखी तो वहाँ खड़ी हाथी इधर भागने के लगी, है ना। 2 बच्चा थे, बच्चा इसके लिए दोनों अपने। एक के बाद यहाँ निकल आए इधर, तो हाथी सामने आ गई। हाँ, इसके बाद तो पकड़ लिया हाथी। हाँ, इसके बाद लागने छछरने पटकने उसको माँ ने, घेचिया ने। हाँ, ऐसे करके यहाँ घींच के इधर कर दिया। हाँ, घर से दूर पटक छचर के। 9 बज के कुछ ऐसे मिनट हुआ था, तो हाथी, जंगली हाथी पहुँच आया। तो पहले ड्राम को अपने पैर लगाया तो आवाज़ मिला, तो हम सोचा कि कोई उसने है। फिर यहाँ के थे घर के, तो वो जान उनको मिल गया। फिर वो अपने देख के भागने लगे। और फिर आवाज़ भी हाथी लगाया। फिर घर से निकल गए, सामने दरवाज़ा दूरा में खड़ा थे हाथी। उनकी अम्मा को पकड़ लिया। वो अम्मा ने दोनों बच्ची को अपने हाथ में बोह के भागने लगी। अम्मा को उनको पकड़ लिया,
और वहीं से पटकने चालू कर दिया। बच्चे लोग कैसे बचे? बच्चे लोग जब माँ को ऊपर टांग दिया तो बच्चे लोग नीचे गिर गया। फिर वो पटकते पटकते 2-4 कदम आगे चला गया, बच्चे वहीं पर गिर गए। तो एक ठो बच्चा का पैर टूट गया और एक ठो कुछ बहुत चोट लग गया। फिर उसके पास हम तुरंत दौड़ आए यहाँ, तो हाथी ने दूसरे घर में दौड़ के चला गया। फिर वो घर के आदमी जब दरवाजे के सामने पहुँच गए तो वो घर के भागने लगे। फिर यहाँ पास पहुँच आए। ये देखिए अब रात होने वाली है, शाम ढल चुकी है। देखिए किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, हाथी से आज भी डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये हम लोगों को देखे, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए। अभी भी डर लग रहा है हाथी से? जी, बाहर रहते हैं शहर। हाँ। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, आगे बार बार रहते हैं बाहर। हाँ। भाई बोलते हैं कि घर में मत रहना। हाँ। तो छोट छोट बच्चा लेके एकदम बगार में पौधे की तरी रहते हैं हम लोग। पेड़ के नीचे रह रहे हैं जी। ये बताइए, छोटी सी बच्ची को लेकर, आपका क्या नाम है दीदी? सुनीता। देखिए सुनीता दीदी हैं, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर, ये अपने छोटे से बेटे को लेकर, ये देखिए सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरीके से घर से बाहर निकल आए हैं। शाम ढल चुका है, हाथी कभी भी आ सकता है, ऐसा इनका कहना है। और बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं है भाई। भैया यह कि माँ ने भाई हमारे बाल बच्चा है, छोट छोट है। इनके कही थी कि हम इनके कहाँ बचाई, कहाँ ले जाई, कहाँ हम का करी। और यही चीज है कि आज घर में आ जाती क्योंकि अब दूर मत खड़ा हो जाते हैं गणेश भगवान देवता है ना, तो हम कहाँ के भागी। अब एक उत्तर हमके बतावा, तू बतावा। बिल्कुल, देखिए इनका कहना बिल्कुल सही है कि हाथी आ जाए तो कहाँ जाए। डर लग रहा है आपको? हाँ, डर लग रहा है। उसको पकड़ के लाई जाओ ना। जल्दी से 2 दिन ले सोए नहीं हम। अच्छा। छोट छोट बच्चा लेके सुनिए हमें बताइए। आप चुप रहिए दीदी अभी। 2 दिन ले सोए नहीं ना बच्चे की सोए हन। परेशान उहाँ भागी थी ले ली। अच्छा। खेत खा थी, घर टोरा थी, घर एक टोरा थी तो कहाँ रही हम? बताइए, इतना बड़ा दर्द, 2 दिन से सो नहीं पाए हैं, कैसे दीदी, कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम डर के मारे बाहर रहते हैं। घर में तो रहते हैं तो डर लग रहा है, आ जाता है दूरा के पास तो कहाँ भागे। एक ठे दूरा रहता है तो बाहर रहते हैं, पेड़ पौधे के पास रहते हैं। ये बताइए, घटना 2 दिन पहले हुआ है, अभी भी आप लोग घर में रात में नहीं सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं, डर लग रहा है बहुत। उसको जल्दी से पकड़वा कर ले जाएं जहाँ से लाए होता है। हाथी को पकड़ कर ले जाएं। देखिए इतने लोग डरे हुए हैं कि हाथी को पकड़ कर ले जाएं, यही बात कह रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पे बच्चे लोग हैं, बहुत सारे गांव के लोग भी हैं, उनको भी दिखाइए, लाइट भी दिखाइए उनको। और देखिए कि सारे लोग घर में नहीं जा रहे हैं। सब लोग खाना खा लिए हो क्या सब अभी? है बिना खाना खाए अभी तक घूम रहे हैं। ये बताओ बेटा, तुम पढ़ते हो कि छोड़ दिए पढ़ाई वढ़ाई? क्यों पढ़ाई छोड़ दिए? नहीं पढ़ती हूँ मैं। पढ़ाई, हाथी से डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्यों? वैसे घर से बाहर निकल जाते हैं हम लोग। तो आज रात में कहाँ सोए थे आप कल? उधर पेड़ तड़ी, पौधा तड़ी, पेड़ के नीचे सो रहे हैं? हाँ, जमीन में खटिया ले जाकर। खटिया ले जाकर? हाँ। अभी भी खटिया लगा है? हाँ, उधर पे है। अच्छा। तो ये देखिए लोग घर छोड़ चुके हैं। अपना घर इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि कभी भी कच्चे का मकान है, हाथी आएगा तोड़ देगा और दबकर इंसान मर जाएगा। इसीलिए लोग अब पेड़ों के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए जहाँ पे लोग सो रहे हैं पेड़ के नीचे, मैं उस तस्वीर को भी आपको आगे दिखा देता हूँ। आपके गांव वाले कितने परेशान और चिंतित हैं। और पहले तस्वीर आप देखिए, आगे दिखाइए कि किस तरीके से लोग लकड़ी जलाकर, देखिए आग जलाकर, अलाव जलाकर ये बैठे हुए हैं। पहले ही अलाव जल चुका है, शाम ढलने से पहले ही अलाव जल चुका है। और इस तरीके से अलाव जलाकर लोगों को यहाँ पर रहना पड़ रहा है। देखिए लोगों ने यहाँ पे खटिया भी लगा रखा है। ये शायद आम का पेड़ है, आम का पेड़ के नीचे इस वक्त हूँ। रात है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना समझा सकता हूँ आपको कि लोग बेहद परेशान हैं।
अलग अलग जगह पे सिर्फ अलाव इसलिए जलाया गया है कि आग के अगर चारों तरफ हम बैठे रहेंगे, बच्चों को लेकर बैठे रहेंगे तो कोई घटना नहीं होगी, हाथी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आग को देखकर हाथी नहीं आता है। और देखिए लोगों ने ये भी रखा हुआ है, जमीन के नीचे भी आप लोग सो जाते होंगे, सब लोग है, सब लोग जमीन के नीचे भी सो जाते हैं। देखिए ये तो आगे चलते हैं और देखिए किस तरीके से जो लोग परेशान रहते हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। और उधर दिखाओ, उन लोगों को भी दिखाओ, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, अंधेरे में मत रहिए, इधर आइए। ये देखिए सारे लोग हैं। अभी ये बताइए आप लोग कहाँ सोएंगे? अभी रात तो हो गया है, 7 बज गया है, 8 बजने वाला है, कहाँ रहेंगे आप लोग? यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे पेड़ का नीचे। पेड़ के नीचे? तो पेड़ के नीचे कहाँ रहते हैं? घर में रहना चाहिए दीदी। तो घर में नहीं, हाथी आवत इतना दूर में छीन ले थी। छोटा छोटा बच्चा ना कहाँ लड़की भागी, 3-3 4-4 ठी बच्चा। तो पेड़ का ये यहीं रही थी नीचे यहीं पे सो जाते हैं? हाँ, नहीं सोती हैं, बैठ पाई थी। पूरा रात भर जगे रहते हैं बैठे? रात 2 दिन ले नहीं यहाँ सोई, बैठ पाई थी पूरा बिहना। तो ये देखिए 2 दिन तक ये जो महिलाएं आपको दिख रहे हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चिंता इस बात का है कि आखिर हाथी आ जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये अलाव भी जलाने की तैयारी कर रहे हैं, अलाव को ज़्यादा जला रहे हैं। ये बताओ भाई, इतना डर, बहुत ज़्यादा डर? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, रात में आता है तो अचानक घुस जाता है घर में। इसके बाद पता भी नहीं चलता है, जब घर को आके ताड़ने लगता है तो इसके बाद फिर जानते हैं तो तबले तो दूरा में वो खड़ा रहता है, तो किधर से भागेंगे हम लोग। इसके बाद फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। लाइट न बत्ती है हमारे गांव में, वैसे अभी तक लाइट भी नहीं जल रहा है। लाइट भी नहीं जल रहा है और ये अलाव ही बस सहारा है। चाहे बच्चों को पढ़ना हो, चाहे बच्चों को लिखना हो, चाहे सुरक्षित रहना हो, ये अलाव ही शाम ढलने के बाद काम आता है। इस अलाव के अलावा इस गांव में शाम ढलने के बाद सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो बिजली है, ना लोगों के घरों में पानी है, ना स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी नहीं। बहुत दूर की बात कह रहा हूं मैं। ये अलाव ही बस सिर्फ सहारा भर रह गया है। अलाव के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस अलाव के सामने चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं, बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं और पूरा रात गुजर जाता है इस इंतजार में। और जब रात गुजर जाता है, जब सुबह हो जाती है, तो लोगों के चेहरे में थकान के साथ मुस्कान भी होता है कि उनकी रात ठीक ठीक गुजर गई, उनकी जान बच गई, उनके बच्चे बच गए, महिलाएं बच गईं। अब सोचिए, ये छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल जाना है, रोज स्कूल जाता होगा, ये स्कूल ड्रेस में है। स्कूल जाते हो तुम? तो रात भर जगते हो तो कैसे स्कूल जाते हो? नींद आता है क्लास में? है ना? तो ये देखिए बच्चे भी ठीक से नहीं सो पाते हैं। जब मिलता है तब सो जाते होंगे, अलग बात है। लेकिन ये देखिए सारी महिलाएं हैं, अंधेरा है चारों तरफ और पहाड़ है। अब तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है चारों तरफ। को दिखाइए प्रशांत एक बार अंधेरे को कि कितना अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन बिजली कहीं नज़र नहीं आ रही है। मुझे आए हुए लगभग अब आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, कहीं भी बिजली नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अलाव ही एकमात्र सहारा हो गया है। रात का अगर कोई साथी है, रात को अगर कोई सुरक्षा देने वाला है, रात को अगर कोई साथ निभाने वाला है, तो इनके लिए सिर्फ अलाव है, आग है। आग के चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे और रात गुजर जाती है। कुल मिलाकर सरकार को, प्रशासन को, जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर बदले। ये जो काली अंधेरा मेरे चारों तरफ दिख रहा है, ये अंधेरा खत्म हो, इसके लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है। वैसे भी इस गांव में मातम है क्योंकि महिला की जान जा चुकी है सिर्फ बच्चों को बचाने के चक्कर में। और अब भी यहाँ की जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए जहदोजहद कर रही हैं। और उनका कहना है कि किसी तरीके से हमें हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए, वरना फिर से गांव में शोक का माहौल देखने को मिल सकता है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, जनकपुर ढाब गाँव।